तो इन्होंने किस पे बोला माइनिंग वाले को कि आप माइनिंग करो यहाँ पे? बोला तो इन्होंने ही, इन्होंने बोला है तभी माइनिंग हुई यहाँ पे। जी जी, जब लैंड वाले ने बोला, लैंड वालों ने इनको बोला, पूछो ना, मेन तो ये अधिकारी है लैंड वाले, लैंड वाले इनसे अधिकारी। बातचीत करो भाई, किस पे आपने बोला हमारे यहाँ बच्चे पे? मर जाएंगे भूखे घर में तो कौन देखे, कौन आगे बढ़ जाएगा कोई? कौन जिम्मेदार बनता है उनके? हम बीमार पड़ जाएंगे तो कौन देखेगा, कौन पूछेगा? आ जाएंगे। दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। एक तरफ जो है लैंड एक्विजिशन के जो अफसर हैं, ये कुछ देर खड़े होकर ही यहाँ परेशान हो रहे हैं और अब टाइम लोगों को 3 दिनों के बाद का दे रहे हैं। इनको यह भी चिंता नहीं कि 3 दिन तक ये लोग, ये छोटे बच्चे कैसे परेशान होंगे। ये सब पीछे इस तरफ देखिए कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये सब लोग 3 दिन तक कैसे परेशान होंगे। इनको आप जो है ये जाने दीजिए, क्योंकि ये जहाँ तक जो है इनको आप जाने दीजिए, क्योंकि इन्होंने बातों को टालना ही है। लेकिन बड़े स्तर पर आप देखिए, लोग पूछना चाहते हैं, अधिकारी बात नहीं करना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से लैंड एक्विजिशन के जो अधिकारी हैं, बड़ी मुश्किल से लैंड एक्विजिशन के अधिकारी यहाँ पे आए हैं, लेकिन अपनी जिम्मेवारी से हर कोई अपना पल्ला डाल रहा है, हर कोई अपना पल्ला यहाँ पर डाल रहा है। लोग यहीं खड़े हैं, लोग यहीं पे डटे हैं। ना तो पुलिस के सोलन से कोई भी पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ पे आए, जैसा कि लोगों ने मांग किया था, ना ही एसडीएम अर्की, ना ही डिप्टी कमिश्नर सोलन यहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने ये माना है कि पत्थर छूटे हैं, फिर भी ये होने के बावजूद भी एक ही गाड़ी के अंदर वही अधिकारी, सरकारी अधिकारी और कंपनी के अधिकारी एक ही गाड़ी के अंदर गए हैं। यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकारी अधिकारियों को सरकारी गाड़ियां मिलती हैं, लेकिन कंपनी के साथ कंपनी की गाड़ियों में जाना ये कहीं ना कहीं एक मिलीभगत, मित्रता, दोस्ती को दर्शाता है। उस दोस्ती में लोगों की जो दोस्ती है, लोगों का हितैषी कौन है, लोगों की बात कौन सुनेगा, क्या लोगों की समस्याओं का निपटारा कौन करेगा, यह सवाल फिर भी बाकी रह गया। पूरे 24 घंटे से अधिक का समय हो गया है। भारी जद्दोजहद के बावजूद, लोगों के डटने बैठने के बावजूद यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ संदीप जी, क्या क्या बात हुई, थोड़ा बताएं। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो जो कि आपने यहाँ पर बात बिल्कुल सही, मैं उसका यहाँ पर समर्थन करता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होता कि कोई सरकारी अधिकारी, अब हमने शिकायत करी है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, हमने पुलिस विभाग को शिकायत करी है कि एफआईआर करी जाए और जांच की जाए। तो सरकारी अफसर जब आ रहे हैं वो पुलिस की माफ कीजिएगा, जो जिसके ऊपर कंप्लेंट की है, शिकायत की है, उन्हीं की गाड़ी में बैठकर क्यों जा रहे हैं, पहला सवाल। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि मैं मौके पर ऊपर गया था साथ में, और मेरे साथ अन्य 2 लोग और थे स्थानीय, जिनके जमीन पर वो बड़ा पत्थर, जो कल 2:21 पर जो चट्टाने गिरी है, उस जगह पर मैं मौके पर गया था। और जैसे ही मैंने वीडियो कैमरा ऑन करना चाहा तो माइनिंग हेड जो है महेंद्र सिंह मेरतिया, वो कहते हैं, वो गुस्से में मेरे ऊपर आतुर हो जाते हैं, आग बबूले हो जाते हैं, कहते हैं कि तू सब लोगों को मरवाएगा और तू यहाँ से चला जा, कैमरा बंद कर दे, मतलब मेरे ऊपर भड़कते हैं। ये कौन सा रवैया है? देखो यहाँ पर जुल्म भी हम पर हो रहा है, हमारे घरों पर पत्थर गिर रहे हैं, ये पूरा इलाका कहीं ना कहीं यहाँ पर ठंड में सिकुड़ रहा है और हमें धमकाया जा रहा है। और देखिए सरकारी अधिकारी जो रिपोर्ट बनाने के लिए आए हैं, उनके सामने ये शब्द कहे जा रहे हैं कि आप कैमरा बंद कीजिए, नहीं तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। दोस्तों, आप यकीन नहीं मारेंगे, वो गाड़ी तक भाग चुके थे। ये तो मैंने फिर कैमरा बंद करना उचित समझा, क्योंकि तहसीलदार जी ने भी मुझे ये आग्रह किया कि आप कैमरा बंद कर दीजिए प्लीज, और नहीं तो फिर हम ये कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तो मुझे मजबूरन कैमरा बंद करना पड़ा। और थोड़ा आगे जब हम यहाँ आते हैं, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ऊपर क्रशर है, यहाँ पर इनकी कैंटीन है, पूरा मामला मैं बताता हूँ। फिर ये क्या कहते हैं कि आइए संदीप जी, आप हमारे साथ आइए और चाय पीते हैं बैठकर। माइनिंग हेड बड़ा मुस्कुराहट के साथ मेरे साथ बात करते हैं, और लेकिन जो मुस्कुराहट उस वक्त थी, आपने अभी देखा कि उनकी मुस्कुराहट अभी गायब हो चुकी थी। और जब ये षड्यंत्रकारी तरीके से बातें कहते हैं कि आप में से लोगों से बातें चल रही है, फिर उनकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। लेकिन जब चाय पिलाने की बात आई, मुझे फिर हंसते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं। और फिर मुझे ये भी, आपने क्या कहा, चाय जब इन्होंने ऑफर किया आपको चाय के लिए, तो आपने चाय का ऑफर इनका स्वीकार किया? बिल्कुल, मैंने बिल्कुल उससे इनकार कर दिया और मैंने सख्त मना कर दी कि मेरी चाय, मैं उस दिन आपके साथ चाय पीऊंगा जिस दिन हमारे सारे इलाके को, जिन लोगों का रिहेबिटेशन एंड रीसेटलमेंट होना, उनको रिहेबिटेट सही स्थान पर कॉलोनी बनाकर जब उनको सही जगह पर दिया जाएगा उनका सही, और जिन लोगों का मुआवजा बचा है, चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, उनको
उचित मुआवजा दिया जाएगा। और जितनी हमारी शिकायतें हैं, जितने इलाके के हमारे इशू है, उन पर जब हम कार्रवाई करेंगे, मैं स्वयं खुद भी और जितने भी ये पीड़ित लोग हैं, ठंड में बैठे हैं, सब आपके साथ मिलकर चाय पियेंगे और फिर आपका स्वागत करेंगे। लेकिन अभी जब हमारा पूरा इलाका यहाँ पर ठंड में है, सिकुड़ रहा है, नीचे बैठ रहे हैं, रात तक पूरी रात बैठ रहे हैं। आग जली हुई है, पिछले कल से ये आग जली हुई है। जी जी, चाय पीने का सवाल ही नहीं उठता। देखिए दोस्तों, किस तरह की ये मोनोपोली है इन लोगों की, कि मतलब इस तरह से गुमराह कर रहे हैं कि हम इनकी क्या चाय के भूखे हैं। दोस्तों, हम लोगों को ये मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता देना चाह रहा हूँ उन सभी लोगों को, चाहे वो क्योंकि मुझे अभी नायब तहसीलदार जी ने, प्रेमलाल जी ने ये कहा, जैसे मैं यहाँ पर खाना खा रहा था, अभी हमारे यहाँ पर जो उस वक्त उनको कवरेज कर रहे थे, तो नायब तहसीलदार जी कहते हैं कि संदीप जी आप इन लोगों को बोलिए कि हटाइए रास्ते से, नहीं तो हम, क्योंकि आप ही यहाँ पर इन लोगों को बोल रहे हैं। मैंने कहा कि सर ये किसी एक का मुद्दा नहीं है, ये सबका मुद्दा है, आप मुझे टारगेट करना छोड़ दीजिए, मैं सभी को ये कह रहा हूँ। और देखिए दोस्तों, आप खुद इस चीज़ को समझिए कि अब यहाँ पर मान के चलिए कि जितने ये लोग हैं, क्या इन लोगों से नहीं पूछना पड़ेगा? मैं ये सीधे शब्दों में बताना चाह रहा हूँ कि ये हर एक आदमी का मसला है, ये किसी एक का मसला नहीं है। और जब इन्होंने कार्रवाई करनी होती है, आपको पता है, अब सवाल यहाँ पर भी खड़ा होता है कि पुलिस प्रशासन पर हम आते हैं, दाड़ला घाट पुलिस पर हम आते हैं, क्योंकि दाड़ला घाट पुलिस कल शाम को मेरे पास कांस्टेबल आते हैं और वो आपने लाइव स्ट्रीम में देखा भी है कि वो हुक्मनामा लेकर आते हैं मेरे नाम का। अब जब दोस्तों FIR भी कर दी, धाराएं भी लगा दी, सिविल सूट भी कर दिया हम सिर्फ 2 लोगों पर, और फिर मेरा ये सवाल है यहाँ पर कि फिर रात को किसकी परमिशन से वो आते हैं? और जब धरना चल रहा है, उनको पता है कि, और देखिए प्रशासन, नायब तहसीलदार जी ने स्वयं कहा कि आप नेतृत्व कर रहे हैं, आप इनको ऑर्डर दीजिए। तो मतलब एक तरफ से जो सीमेंट है यहाँ पर दाड़ला घाट में, ये ACC सीमेंट हो, ACC सीमेंट के साथ लगते, अब अंबुजा सीमेंट के साथ जितने भी लगते प्रभावित जो क्षेत्र है, चाहे पोल्यूशन से है प्रभावित है, चाहे दरारें आ रही हैं ब्लास्टिंग के कारण, उसमें हमारा मांगू, ग्याना, सुगोई, घमारो, शेरी, चाखड़ और ये पजीना, भगवाना, दाड़ला घाट, सुल्ली, डोड घाट, और ये जितना एरिया है दानो घाट से लेकर पनोई, दाड़गी और चुनाव से लेकर पूरा सराउंडिंग में, और आगे अगर हम ACC की बात करें, उसके नियर बाई जितना भी इलाका है, या अल्ट्राटेक की बात करें, वहाँ पर नमहोल से लेकर आपके मलोखर से लेकर और पंचगाई और जितने भी ये एरिया है, और बघेरी जो प्लांट है, नालागढ़ की हम बात करें या रोपड़ की बात करें, उन सभी का इशू है। दोस्तों, आपको जागना पड़ेगा, आपको षड्यंत्र को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप शायद सिर्फ इस मुद्दे को, ये सिर्फ यहाँ का दाड़ला घाट का, अर्की क्षेत्र का सिर्फ एक घुमारों का नाम लेकर इसको ये मत समझे कि यहाँ पर ये हो रहा है। ये हमें पता है कि किस तरह से आपके वहाँ भी अलग अलग जगह पर हम बात करें कि ये शायद ACC सीमेंट का समय आ चुका है, अभी अलग अलग रहेंगे तो ये लोग हमारे ऊपर राज करने वाले। धन्यवाद संदीप जी। आपने सुना कि संदीप जो काफ़ी दिनों से 10 दिनों से धरने पर हैं धार संगोई में, संगोई गांव, धार जो संगोई गांव है, उस धार संगोई गांव के ऊपर जो ब्लास्टिंग एरिया है जहां हम अभी खड़े हैं, इसके बिल्कुल सामने वो क्षेत्र है, वहां पर 10 दिनों से धरना चल रहा है। आज वहां महिलाएं बैठी हैं। दूसरी तरफ आज का ही दूसरा मामला, ये पिछले कल का दूसरा मामला जो यहाँ पर अभी हम घमारो गांव में हैं, घमारो गांव में हो गया है। ये मामला कहीं ना कहीं जो कानूनों के मुताबिक आपराधिक धाराओं में जब इन लोगों ने एक FIR दर्ज किया है तो इनके बयान लिए जाने चाहिए थे। जांच के लिए भी अभी तक पुलिस नहीं पहुंची है। ये दिखाता है किस तरीके से प्रभावशाली कंपनी के दबाव के आगे जिला प्रशासन हो, राज्य की सरकार हो, पूरे तरीके से संबंधित विभाग हो, निष्क्रिय है। पूरे तरीके से निष्क्रियता स्पष्ट तौर पर देखी जा रही है। आपने कंपनी के अधिकारियों को सुना, वो लोगों को तोड़ने की बात, गांव के लोगों के विषयों को नहीं उठाया। इसी के चलते आज ये लोग मजबूर हैं, लाचार हैं। यहाँ पर देखिए आप, भारी ठंड के बीच में छोटे बच्चों सहित, बुजुर्गों सहित, महिलाओं सहित बैठे हैं इंतजार में कि कोई प्रशासनिक अफसर आएगा। कोई प्रशासनिक अफसर अभी तक नहीं आया, ना ही SDM महोदय आए, ना ही डिप्टी कमिश्नर महोदय आए। लेकिन शायद दबाव, प्रभावशाली कंपनियों की ये ताकत है कि उनके दबाव की वजह से अभी तक कोई भी नहीं आया है। अब बुधवार का टाइम इन गरीब लोगों को बुधवार का समय दिया गया है जो हड़ताल पे बैठे हैं। मतलब बुधवार को अब समय निकलेगा। मतलब कल भी वर्किंग डे था, कल सुबह का समय तय हो सकता था और कंपनी का जो भी मालिक
कंपनी का जो भी अधिकारी अगर वो दिल्ली में है, गुजरात में है, तो गुजरात से बाई एयर आ सकता है, कल सुबह चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उतर सकता था, आज रात को आ सकता था, क्योंकि लोग जरूरी हैं। लेकिन लोग जरूरी नहीं है, कंपनियां जरूरी हैं। कंपनियों की खातिरदारी और कंपनियों की खातिरदारी की वजह से लोग भुगत रहे हैं। लोग पहले भी प्रभावित थे, विस्थापित थे, और आज इन प्रभावित और विस्थापित लोगों पर, इनके पशुओं पर, परिवारों पर, बुजुर्गों पर, इनके घरों पर, रिहायशी मकानों पर, इनके जमीनों पर, खेती पर खतरा मंडरा रहा है, जान का खतरा। लेकिन समय दिया गया है 3 दिन बाद का। आप सब लोग तय करें, हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को, पक्ष हो या विपक्ष हो, उसके भी नेताओं को, ये हिमाचल प्रदेश में स्टोन क्रशरों पर बहुत से नेता राजनीति करते हैं, शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को। सबसे बड़ा क्रशर वो सामने देखिए, पूरे पहाड़ों को काटने का क्रशरों के ठेके दिए गए हैं सीमेंट कंपनियों के नाम पर। आप और बता दें, 12,000 बीघा की जमीन जो इसी अर्की उपमंडल के अंतर्गत गनागू घाट से आगे कुनिहार की तरफ को जो जमीन है, पिछले महीने उसका प्रीबिड हो चुका है और उसका ठेका भी इसी कंपनी को दिया जाना लगभग प्रस्तावित है। शर्म की बात है कि 3 कंपनियां पहले ही कार्य कर रही हैं यहाँ। ये गांव की सड़क गांव की जमीनों पे को जाती है, इस सड़क पर कोई तारकोल नहीं बिछाई गई। ऐसी सड़कें यहाँ गांव को, घमारो गांव को जो सड़क आती है, वो सड़क बिल्कुल सिंगल है, उसमें कहीं नाली नहीं, सड़क में कहीं भी कच्चा पक्का नहीं किया गया है। ये है यहाँ के लोगों की हालत। इसको छुपाया जाता है विधानसभा में, इसको छुपाया जाता है नेताओं के द्वारा, और इसको छुपाया जाता है प्रदेश के जो हमारा मीडिया है, उस मीडिया संस्थानों के बड़े बड़े जो घाट बैठे हैं उनके द्वारा। शर्म आनी चाहिए। एक तरफ विज्ञापनों के नाम पर धंधा और दूसरी तरफ इन लोगों को देखिए। आप एक बार चेहरे तो देखिए इन सब लोगों के। इन लोगों ने आखिर ऐसा क्या गलत किया है? इन्होंने भी वोट दिए हैं, इन्होंने भी सरकार चुनी है, लेकिन आज इनके वोट देने के बावजूद भी इनके जनप्रतिनिधि इनके साथ मौजूद नहीं है। आखिर कब ये मामला सुलझेगा, ये एक बड़ा सवाल, प्रश्न चिन्ह सोलन प्रशासन, हिमाचल प्रदेश सरकार और माइनिंग विभाग के अधिकारियों पर जाता है। अपने जब कमेंट करते हैं तो वहाँ अंबुजा का अडानी ये जो विवाद है, ब्लास्टिंग विवाद, इस पर जरूर बात करेंगे। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट।